नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल डिबेट पे। दोस्तों, एक पोप महोदय यहाँ पे पहुँच गए हैं अपने ईश्वर को साबित करने के लिए। आ गए थे यहाँ पे, स्टेज जो है उसको नीचा दिखा देंगे। और फिर क्या हुआ, डिबेट चल पड़ी आगे। अब जीसस के पिताजी का नाम पूछा गया और फिर उनके यू होश फाख्ता हुए आप देखते जाइए। पूरा डिबेट सुन लीजिए। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं जो इतने रेसिस्ट हैं, जो जनरल वर्ग से कन्वर्ट होके गए हैं, ईसाई बने हैं। उनको बाबा साहब, बुद्ध, अम्बेडकराइट लोगों से इतनी नफरत है, वो भी आपको यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा। वो चाहे कितना भी धर्म परिवर्तन कर ले, किसी भी धर्म में चले जाएं, नफरत उनकी किससे रहेगी? बुद्ध, बाबा साहब और अम्बेडकराइट लोगों से। इसके बाद से एक महिला आई हैं, उन्होंने बुद्ध धर्म पे कितनी अच्छी तरह से बातें कही हैं, वो भी आप सुनिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिए। हाँ जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो आज का टॉपिक आपका होली का है शायद। जस्ट बोल इट। अच्छा, तो होली के बारे में आपका क्लेम है कि बुद्धिज्म की होली थी, राइट? मैं अभी ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं आपने कौन सा स्टोरी बताया बुद्धिज्म का, होली का। ये बताया भी नहीं, आप बताया, कोई रेफरेंस दिया सर आपने? हेलो, जीसस का पिताजी का नाम क्या था? यहोवा। यहोवा यहोवा मतलब जो मरियम के वो हस्बैंड थे वो? देखो, ये एडम मतलब पता है आपको? उसको भी तो कोई बाप नहीं था ना। एडम का तो हमें पता नहीं है कि एडम था भी कि नहीं था। जीसस को तो लोग मानते हैं कि जीसस की माता थी। जीसस की तो माता थी ना, मरियम। देखो, आप है तो आपका बाप है, बराबर। आपका बाप है तो आपका परदादा है, परदादा है तो उसका परदादा। तो ऐसा एक एडम था। हम पूछ रहे हैं कि आपकी माता होंगी, आपकी माता होंगी तो आपके पिता भी तो होंगे। उसको अगर यहोवा ने बनाया तो यहोवा उसका बाप हुआ ना। नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी। आपकी माता जी हैं तो आपके तो पिताजी भी होंगे ना? हाँ, मेरे पिताजी के पिताजी थे, इसलिए पिताजी थे। हाँ, आपके पिताजी हैं। तो उसी तरह से जो मरियम थी, जो जीसस की माता थी, सुन लीजिए। नहीं, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। जीसस की माता जो थी, मरियम थी, तो उनके जो हस्बैंड थे उनका क्या नाम था? ओ भैया, आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। आप बाइबल पढ़े नहीं है शायद, तो आप तो पढ़े हो, आप तो एक्सपर्ट होंगे ना। हाँ, तो बता दीजिए उनके हस्बैंड का क्या नाम था मरियम के? जोसेफ था। तो उनका क्या दो शादी हुआ था क्या? मरियम का यहोवा से इनका जन्म हुआ और जोसेफ से फिर किसका जन्म हुआ? जोसेफ से उनके जीसस के और भी भाई बहन थे, लेकिन जीसस का जन्म जो हुआ वो पवित्र आत्मा के। अच्छा, कोई और दूसरा कोई आके वो कर गया था, मतलब मरियम जी को प्रेग्नेंट किया, यहोवा? प्रेग्नेंट यानी पवित्र आत्मा का आशीर्वाद उसको मिला, तो उसके पेट में गर्भ ठहरा। जैसा अभी जैसा देखो मतलब आप ये कहना चाहते हैं आज से 2000 साल पहले बाइबल की एक मिनट आप ये कहना चाहते हैं कि आज से 2000 साल पहले जो है मरियम जो थी, शादी तो उनका जोसेफ से था और आशीर्वाद कोई और पवित्र आत्मा आके दे गई? मंगनी हुई थी, तो बीच में कोई और जो है आशीर्वाद दे गया, आप ये कहना चाहते हैं? शायद आप गॉड और गॉड के मैजिक में बिलीव नहीं करते शायद। नहीं, म्यूजिक देखें, ऐसा होता है ना कि आदम के बाद से आदम कि वो बुद्ध झाड़ के नीचे बैठा और उसको सब पूरे जन्म का ज्ञान प्राप्त। नहीं, हम ये नहीं बिलीव करते हैं। अगर कोई ये कहता ना कि जो बुद्ध के बच्चा हुआ था राहुल, कोई ये कहता ना कि बुद्ध का बच्चा राहुल जो है ऐसे आशीर्वाद से हो गया था, तो उस पे हम भी डाउट कर लेते हैं। लेकिन उनकी पत्नी थी, वो थे, उनका बच्चा था, तो ज्ञान नहीं, ज्ञान, एक मिनट, ज्ञान क्या चीज का ज्ञान था भाई? क्या चीज था? कोई वो कर रहे थे क्या, हाथ से छू के किसी को ऊपर उठा दे रहे थे क्या? वो ऐसे ही बच्चा आशीर्वाद दे के पवित्र आत्मा कर रही थी क्या? मतलब पवित्र आत्मा के प्रेग्नेंट कर दे रही थी क्या? यहाँ ज्ञान का आपको मतलब समझना पड़ेगा ना। वो क्या बोल रहे हैं कि 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख के पीछे कारण है। तो ये तो कोई भी आप जो है अपने हिसाब से आप भी पता लगाओगे। भाई बारिश हो रहा है तो आपको भी पता चलेगा कि भाई कुछ ना कुछ कारण है। ये तो आप भी बता रहे हो कि भाई उनका पिता जो है, जो बायोलॉजिकल पिता जो है, किसी और को बोल रहे हो पवित्र आत्मा है। ये आप खुद से भी कह रहे हो, आप कारण दे रहे हो ना कि जब उनका जन्म हुआ तो कहीं ना कहीं से वो प्रेग्नेंट तो हुई। ये बात आप भी मान रहे हो, आप भी कार्यकारिणी सिद्धांत। तो ये भी तो फिर कहा जाएगा कि आप भी झाड़ के नीचे बैठे थे क्या, कि आपको पता चल गया कि भाई ऊपर से पवित्र आत्मा के आशीर्वाद दे गई, शादी किसी और से, आप प्रेग्नेंट कोई और करके चला गया? बताइए, बोलिए। हम अभी मैं बोलूं, आप म्यूट ना बोलिए। कीजिए मुझे।
नहीं, एक बात तो बोल आपको म्यूट बिल्कुल आपने नहीं कहा किया जाएगा। जब आप बुद्ध में बोलेंगे तो कोई आपने म्यूट हाँ, नहीं ठीक है। करेगा। अब बुद्ध पे आते हैं, बुद्ध की बात नहीं, नहीं, पे आते बुध पे तो हम बिल्कुल आएँगे। लेकिन बात ये है ना कि आप भी तो इस बात को मान रहे हो कि कोई न कोई कहीं न कहीं से वो प्रेग्नेंट हुई। अब बताइए आशीर्वाद ही देना था तो प्रेग्नेंट करने की क्या ज़रूरत थी भाई? जब पुरुष हैं। की यार नहीं आपको ना ज़रूरत पड़ रही सर है आपको बाइबल पढ़ना 1 पड़ेगा। मिनट, सुनिए आपको 1 मिनट, यान राइट, मेरी नो यान राइट। रिस्पेक्ट यान राइट। हम कह रहे हैं कि जब कि पुरुष की नहीं ज़रूरत पड़ रही है। देखिए बच्चा पैदा होने के लिए पुरुष स्त्री दोनों की ज़रूरत है। तो जब पुरुष की नहीं ज़रूरत पड़ रही है तो स्त्री की क्यों ज़रूरत है? उसकी भी नहीं ज़रूरत थी। सीधे आशीर्वाद पवित्र आत्मा देता, सीधे बच्चा ही खड़ा कर देता। 25 साल का लौंडा सीधे खड़ा कर देता, हैं? इसमें एक स्त्री की ज़रूरत तो पड़ रही है, अब पुरुष की ज़रूरत ही आप हटा दिए। अब पुरुष की जगह पर नाम बता रहे हैं कोई यहोवा आया था। भाई सगाई किसी और से चल रही थी या आशीर्वाद कोई और आके दे जा रहा है यहोवा। कैसी बात कर रहे हैं आप? बताइए, अच्छा। तो आप ये कहना बोलिए। चाहते हैं कि 25 साल का लड़का डायरेक्ट भेजता था। भेज सकता था ये हुआ। मतलब लेकिन कि आपको उसको ज़रूरत बाइबल की क्या पूरी है? स्टोरी जैसे आदम को भेज दिया, हव्वा को भेज दिया, एडम को भेज दिया। एडम और हुँ, दूसरी क्या नाम था यस, उसका? यस। महिला का क्या नाम थी? ईव एडम एंड ईव। वो भी तो एडम बगैर और ईव माँ-बाप को। के डायरेक्ट तो उन 25 साल दोनों में को जवानी में हाँ, बनाया तो था ना। ठीक है, जवानी में बना दिया था, तो एडम को बनाने के लिए स्त्री माता की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं, डायरेक्ट मट्टी से बना ना वो। नहीं पड़ी थी। तो यहाँ पे फिर मरियम की क्यों ज़रूरत पड़ गई भाई? तो भैया देखो कैसा हुआ था, आपको स्टोरी पढ़ना पड़ेगी बाइबल की अरे कि आप बता दो कि हम सुन लेंगे ना। तो सुनो ना मेरे भाई, सुनो। हाँ, सुन रहे हैं, कम से सुनाइए कम ना। सुनो, 1 मिनट तो बोलने दो, कम से कम मेरे भाई। अरे आप आगे 1 बढ़ो। नहीं आप 5 मिनट बोलिए, बिल्कुल हुँ, हुँ। बोलिए। बोलिए ना आप। ठीक है, तो देखो वो गार्डन में क्या हुआ था साहब जी कि उसने ब्रेक ब्रेक किया था गॉड के लॉज। तो गॉड उससे खफा हो गया था, उनको हकाल दिया वहां से। और वो शैतान भी था जो झाड़ के नीचे था, और वो बोलता था कि तुम भी खुद गॉड बन सकते हो, जैसा बुद्धा बोलता था कि नहीं, 1 मिनट, बुद्धा ने कभी ये नहीं कहा कि गॉड बन सकते हो। समझ रहे हैं ना? ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो जीसस का भगवान यानी गॉड ही कॉन्सेप्ट रहते है। हैं ना, भगवान अरे उसको भाई भगवान ही भगवान बोलते कैसा गॉड है भाई? कैसा हैं। और गॉड है कि निर्वाण यानी वही है, गॉड बनना ही। बिना इंसान के माँ की ज़रूरत पड़ रही है। अच्छा एक बात बताओ, कोई एक महिला है, उसका जो है कहीं पे मंगनी होती है, उसका कहीं और अफेयर चल रहा है और उसके साथ उसने रिलेशन बना लिया, उसका बच्चा हो गया, कोई ये बात जान नहीं रहा है। तो वो बच्चा जो होगा उसको ये कहा जा सकता है, अगर ये अफ़वाह फैला दिया जाए कि भाई देखो ऊपर से आशीर्वाद आया था, पवित्र आत्मा आके और ये कर दी है, बच्चा पैदा कर दी है। तो इस बात में आपको क्या लगता है कि इस बात में कितना सच होगा, कितना झूठ होगा? हाँ जी, बोलिए यान। अनम्यूट कीजिए अपने को। हाँ, मैं तो इस बात में मानता हूँ क्योंकि मैं गॉड का बिलीवर हूँ। तो गॉड कुछ अरे भी मैजिक बिलीवर कर सकता है। देखें आई उससे बिलीव हमको दैट। नहीं मतलब है। अरे उससे हमको नहीं मतलब है आप बिलीव करते नहीं करते। हम पूछ रहे हैं मान लेते हैं आपकी शादी हुई और शादी में आपकी मंगनी हो गई और आपकी वाइफ का किसी और से अफेयर है। मान लेते हैं कि मंगनी तो आपके साथ हुई है लेकिन किसी और से जहाँ पे पहले से वो प्रेम प्रसंग में है उनसे वो प्रेग्नेंट हो गई, आपका बच्चा होने को है। अब आपको शादी भी आपकी हो रही है तो आपने अगर ये हल्ला फैला दिया कि भाई पवित्र आत्मा उतर के आई थी, जैसे 2000 साल पहले उतर के आई थी वैसे ही हमारी बीबी पे भी पवित्र आत्मा उतर के आई और आशीर्वाद देके चली गई है। तो इससे अगर लोग अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं तो बड़े आसानी से मान लेंगे ना कि हाँ भाई ये बात सही बोल रहा है। जब 2000 साल पहले कोई आशीर्वाद देके जा सकता है तो आज भी आशीर्वाद देके जा सकता है। तो इसमें आपको कितनी सच्चाई लग रही है? बोलिए। मैं बोलूँ? हाँ, बोलूँ सर? बोलिए। बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल बोलिए। देखो, अगर सब जो आप मेरे ऊपर आ रहे हो, मेरे फैमिली पे ले रहे हो, नहीं, हम तो फैमिली के ऊपर नहीं आ रहे हैं ना, आपके फैमिली के ऊपर नहीं आ रहे हैं। हम तो एक एग्जांपल कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए आज की डेट में, तो उसको भी अगर आप ये अफ़वाह फैलाना चाहें कि नहीं पवित्र आत्मा आई थी, जैसे 2000 साल पहले आई थी, वैसे फिर से पवित्र आत्मा आ गई थी। तो इसमें कितना आपको खराबी लग रहा है कि कितना बुराई लग रहा है? बोलिए, सच्चाई कितना होगा इसमें? कैन आई स्पीक नाउ प्लीज? हाँ, डोंट हाँ, डोंट बिल्कुल आप इंटरप्ट मी। स्पीक डोंट नहीं, इंटरप्ट मी। कोई आपको इंटरप्ट कोई नहीं करेगा, बोलिए ना। ओके, हाँ, तो अगर किसी इंसान की औरत प्रेग्नेंट होती है और वो इंसान तो पहली बात तो उसको डाइवोर्स देना चाहेगा, वो करेगा नहीं शादी। वैसे ही बाइबल में भी नहीं। लिखा है। लेकिन क्या हुआ, जोसेफ को स्वर्गदूत ने आकर बताया कि हुँ। ये यहोवा के आशीर्वाद के थ्रू उसके गर्भ में बेटा ठहरा है। अच्छा, किसी और से भी बताया कि उनसे अकेले में बताया? वर्जिन बर्थ यानी आपको पता है वर्जिन बर्थ क्या होता है? इमैक्युलेट कंसेप्शन पता है आपको? अच्छा ठीक है, जाने दो, आपको ये समझेगा नहीं। और जोसेफ को स्वर्गदूत ने बताया था, तब वो कन्विंस हुआ था। ऐसा डायरेक्टली वो नहीं बोला कि ये आशीर्वाद देके भाई चला गया,
मरियम को, फिर अलग से उनके पति को आके, मंगेतर को अलग से आके बता रहा है कि हम आशीर्वाद दिए हैं, तो उस सबके सामने बताया कि अकेले अकेले बता के भैया चला गया? देखो, बाइबल में ना सिर्फ यही हम्म। मैजिक नहीं है, बहुत सारे मैजिक है। उसने नहीं, मुर्दों हम को भी इसका जिंदा पूछ किया रहे है, हैं कि अकेले अंधों को भी आंख अकेले दिया है, बताया समझे? था या सबके सामने बता के गया था? सुनो सुनो, मुर्दों को भी जिंदा किया उसने, अंधों को भी आंख दिया, लंगड़ों को अरे भी भाई आप सुनिए ना, आप काहे लिए जबरदस्ती गाना गा रहे हैं? हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना कि अकेले में बताया था या सबके सामने भरी महफिल में बताया था, वो बोलिए ना आप। सबके सामने बताने की क्या जरूरत है? मंगनी उससे हुई थी क्या सबके सामने अकेले हुई थी? में कुछ भी यार, मतलब स्टूपिड इसका यार। कोई गवाही नहीं है, कोई गवाह नहीं है कि जोसेफ झूठ बोला कि सच बोला, इसका कोई भी मतलब साथ में जानने वाला, देखने सुनने वाला नहीं था। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं जो जोसेफ ने ये छुपा के रखा लोगों से, और मतलब क्यों ये क्यों बात तो आप छुपाएगा? भी कह सकते हैं, सेम नहीं सेम नहीं, उसका कंडीशन आप भी कर उसमें सकते हैं। उसका एक इंटरेस्ट एक क्या है? मिनट, एक मिनट, सेम कंडीशन आप भी कर सकते हैं कि आप भी ये हल्ला कर दें कि ये जो बच्चा है, क्योंकि डीएनए तो टेस्ट होगा नहीं, तो आप भी कह सकते हैं क्लेम कि हमको भी आशीर्वाद दे के गया था और दूत बता के गया है कि ये जो बच्चा हो रहा है वो पवित्र आत्मा ने ही आशीर्वाद दे के गया है, हमको गवाही भी दे के गया है। तो ये तो आप भी कह सकते हैं ना, क्लेम ही तो करना है ना, क्या दिक्कत है? बोलिए। अरे भैया, क्लेम करने से उसका फायदा क्या है? कोई भी अनफेथफुल वाइफ क्यों रखना तो चाहेगा? वही बात है कि उस समय भी अनफेथफुल वाइफ क्या होता है भाई? अनफेथफुल मतलब वाइफ क्या होता है? लोगों के तलाक होते हैं, फिर शादी होती है, तलाक होता है, फिर शादी होती है। तो वहां पे कंडीशन आ गई कि किसी के साथ नहीं नहीं, ऐसा हो गया। या मैं ये अच्छा सिचुएशन ये पे भी तो हो सकता है। फोकस अच्छा करो ना। ये भी तो हो अच्छा यान राइट, ये भी तो हो सकता है कि जोसेफ खुद ही रिलेशन बनाया हो अपने मंगेतर के साथ, लेकिन लोक लाज भय के कारण से कह नहीं पा रहा हो सबके सामने कि ये हमारा ही बच्चा है, क्योंकि शादी तो हुई नहीं है, तो ये नहीं कह पा रहा हो, इसीलिए ये कहना पड़ रहा हो कि भाई ऊपर से आशीर्वाद दे के चला गया है कोई, हम ही से बोल के गया है। देखो भाई, बोलिए। क्वेश्चन तो मैं भी कर सकता हूँ कि ये बुद्ध भगवा क्यों पहनता था। अरे देखे देखे, आपके भागने से बुध पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे ये पता चलता है यान कि आपके पास ना जवाब नहीं है, आप यहाँ टाइम काट रहे हैं। चले यहाँ से। आप ये जो है यान राइट जो है एक नंबर के गालीबाज हैं। ये जो है जनरल वर्ग से ईसाई बने हैं, तो इनके मन में नफरत भरी पड़ी है भारत के बहुजनों के। इनके सारे कमेंट हमारे पास सुरक्षित हैं, कमेंट में आते हैं, भर भर के गाली देता है बहुजनों को, बाबा साहब को। और देखिए ईसाई बन गया ये बंदा, लेकिन इसकी नफरत किससे है? इसकी नफरत ब्राह्मणों से भी नहीं है, इसकी नफरत किसी हिंदू से नहीं है, इसकी नफरत है बाबा साहब से और जितने अम्बेडकराइट हैं उनसे। और यहाँ पे जो बात कर रहा था, आप देखेंगे बार बार बुध बुध कर रहा था, आप देखेंगे पूरा पैटर्न वही था ब्राह्मणों का होता है। आएंगे हर बात में बुध बुध करने लगेंगे, ठीक यही पैटर्न। तो जनरल वर्ग को आप चाहे मुसलमान बना लीजिए या ईसाई बना लीजिए, अल्टीमेटली नफरत उनको बाबा साहब अम्बेडकराइट अब बुध से ही है। ये पूरा एक पैटर्न है भारत का। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी अर्चना, बताएं क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर, जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय जी, बोलिए। सर मेरे को आपसे डिबेट तो नहीं करनी थी, लेकिन सर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, सिर्फ 2 मिनट लूंगी सर। सर मैं आपको बताना चाह रही थी सर कि जब मैं किसी से बात करती हूँ आपके चैनल के बारे में, तो सर आपके चैनल के बारे में सर लोगों को ना पता नहीं है। सर मैंने कई लोगों को सर मैंने बात करके देखी, कह रहे कौन सा चैनल हमें बताओ। तो सर वो बोलते हैं कि एक बार हमारे फोन में इसको डाल दो तो हम देख लेंगे। सर देखने के बाद भी वो है ना उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो सर मैंने क्या डिसीजन लिया है सर, अब सर मैंने आपके ना 1000 टेम्पलेट बनवाए और सर मैं और मेरी फ्रेंड है सर, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं दोनों। सर घर घर जाके बांट रहे हैं उनको, और कहीं कहीं चिपका भी देते हैं सर। मैंने उसमें आपके चैनल का नाम सर, और आजाद सर के चैनल का नाम, और मूल्यांकन चैनल सर, और ह्यूमन विद साइंस सर, सारे मतलब 4 चैनल मैंने सर उसमें डाले हैं। और मैंने उसमें लिखवाया सर कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, आप प्लीज जरूर देखिए, जरूर देखिए, जरूर देखिए, छोड़ना नहीं है, सबूत के साथ बात करते हैं सर, आपको जरूर देखना है सर। तो सर मैंने कईयों को बताया सर, फर्क ही नहीं पड़ रहा सर। सर मैं ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ सर, और सर मैं अपने लोगों को बताती हूँ सर, तो वो उनको सर इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं सर। अभी मेरे यहाँ पे सर, मैं जहाँ जिस एरिया में रहती हूँ सर, वहाँ पे इतनी बड़ी होली मनाई गई है सर वहाँ पर, और वहाँ पे सर ऐसी कैटेगरी की औरतें सर ऐसे वहाँ पे गुलाल से खेल रही हैं पानी से सर। ये मैं तो सर उनको देख देख के सर मेरे को बड़ा दुख होता है उनको देख के सर। मैं भी करती थी पहले, आज से 3 साल पहले मुझे, लेकिन जब सर पता नहीं था कुछ,
सही बताऊँ तो सर जब से मैंने आपको फ़ॉलो करने शुरू करा है सर, तो मेरी आँखें खुल गई और मैंने बहुतों की आँखें खोली भी है सर, मैंने अपने बहन-भाइयों की सबकी बताती हूँ। और सर मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं और वो मेरे को कभी ये नहीं बोलते कि तूने होली नहीं सेलिब्रेट करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा, करवा चौथ नहीं मनाया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो सर अभी 1000 टेम्पलेट सर हम बाँटने के बाद सर मैं 1000 फिर से बनवाऊँगी सर। और हमने सर शुरू कर रखा है, मेरी फ्रेंड है सर सुमन बौद्ध, सर दोनों ने ये काम स्टार्ट कर रखा है। कह रहे कि हमें ये काम करना है। जब सर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते कि लोगों को पता चले? तो सर मेरे को आपसे यही बात करनी थी। और सर मेरे को एक बात और करनी है सर, एक मेरी फ्रेंड है सर, वो मेरे से बोलती हैं कि ये खाटू श्याम जी है ना, मेरे को अपनी तरफ खींचते हैं कि मतलब ऐसा लगता है मुझे जाना चाहिए वहाँ पे। मैंने कहा किस लिए जाना है, किस लिए, क्या क्या करना है हेलो। वहाँ पे जाके? खींचना क्या होता है? खींचने का मतलब ये है कि आप उनको अपने मन में, मतलब आपने मन में उनको बिठा रखा है, तभी आपके अंदर से मतलब वो होता है कि मुझे जाना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए। और कहती ये है कि हाँ हम तो अम्बेडराइट हैं, ये है वो है, सर ऐसे बोलती हैं। सर एक मंदिर बना हमारे एरिया में, तो सर उनके हस्बैंड ने, सर अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो, तो सर उन्होंने 51,000 रुपए मंदिर के लिए दिए सर उन्होंने। मुझे सर इतना गुस्सा आया, मैंने कहा आपने ये क्या करा है? मैंने कहा अभी सर उनके हस्बैंड ना वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, बिजनेसमैन है, अच्छे मतलब अच्छा काम है उनका। मैंने उनको बोला आप ना हमें 100 गज जगह दे दो हमें, हम उसमें ना बौद्ध विहार बनवाएंगे। मैंने ये बोला, कह रहे ठीक है मैं बात करूंगी उनसे। मैंने कहा बिल्कुल बात ही नहीं करनी है, दिलवानी है आप जमीन हमें 100 गज, हम उसमें बौद्ध विहार बनाएंगे और मैं स्टार्ट करूंगी सर ये काम। बहुत तो बढ़िया। मैंने कहा आप 51,000 मंदिर के लिए दे दोगे, लेकिन ऐसे नहीं करोगे ये काम। मैंने कहा करो। और मैंने कहा आप अगर अम्बेडराइट बनते हो ना, तो मैंने कहा अभी ना बोध गया पहुंच जाओ, आप ना हस्बैंड से बात करके सारे लोग मिलके और वहां पे पहुंचो। कहीं घूमने जाने का प्लान, सर मैं सबको बोलती कि अगर कहीं किसी का ना घूमने जाने का प्लान है तो वहां ना जाके आप है ना बोध गया पहुंचो। सर मैंने भी जाना है सर, लेकिन अभी बहुत मेरे बढ़िया। बच्चे के सर एग्जाम चल रहे हैं, 21 अप्रैल तक चलेंगे, उसके बाद हम भी प्लानिंग कर रहे हैं वहां जाने के लिए सर। बहुत बढ़िया, जी बहुत सर। बढ़िया। ठीक है हेलो। अर्चना जी, बहुत अच्छा आप कर रही हैं। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी सर अब आई है आवाज जी। अच्छा ठीक है। साउंड में कोई मतलब दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्लियर है ना साउंड? अब ये सर पहले नहीं आ रही मेरी साउंड जी। अच्छा ठीक है, अब तो क्लियर है ना, बीच में कट गया था। हाँ ठीक है, जी सर। ओके ओके, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। जी थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सीपी रेशनल यहाँ लिखते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब क्या है सर? बुद्धम नहीं होता है, बुद्धंग होता है। बुद्धंग शरणं गच्छामि, इसका मतलब होता है कि बुद्ध की और मतलब बुद्ध की शरण में जाते हैं, बुद्धंग। फिर इसी तरह से धम्मंग होता है, असंघंग होता है। तो बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, यानी बुद्ध के जो विचार थे उसको हम अपना रहे हैं, ये इसका मतलब होता है। और ये जो म लगा दिया गया है, ये क्या हुआ है कि बाद में जब उसको संस्कृताइज किया गया, पाली को संस्कृताइज किया गया, तो बुद्धम लिखा गया। तो ये गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि हाइब्रिड हो जाता है, गलत है। संस्कृत में एक्चुअली ऐसे नहीं लिखाएगा। ये गच्छामि जो है ये पाली का है, तो संस्कृत में ये हाइब्रिड हो जाता है। अब जो मूर्ख ढपोर संघ हैं व्हाट्सएप छाप वाले, उनको नहीं पता है, वो क्या सोचते हैं कि संस्कृत का है, सोचते हैं कि संस्कृत पहले से था तो संस्कृत में लोग बोलते थे। गधों को कौन बताया कि बाद में संस्कृताइज, वो भी ई हाइब्रिड है, ओरिजिनल भी संस्कृत नहीं है। ओरिजिनल संस्कृत तो बहुत बाद में आया है, पहले पाली पाकित, फिर उसका संस्कृताइज हुआ, जिससे यह हाइब्रिड जन्म लिया, तब जाके फिर संस्कृत बना। अच्छा, इसके बाद से सुरेश कुमार जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, संदीप मखवाना जी का सुपर स्टिकर है, सदुल गणवीर जो हैं वो लिखते हैं जय भीम नमो बुद्धाय जी, आपको भी। जोंटिव रेंजो यहाँ लिखते हैं यान को बुद्धा क्यों बार बार याद आ रहे हैं जेसु? अब जीसस के पिता नहीं है ना, पिताजी नहीं है, तो इसको जीसस के पिताजी याद आ रहे थे बार बार, समझ रहे ना, बात यही थी। बेचैन था वो कि उसके एक्चुअली, इसलिए मैंने पूछा ना कि उसके पिताजी कौन है, तो बीच में बुद्धा बुद्धा बार बार बोलने लग रहा था, तो उसको जानता है वो भी कि पिताजी तो बुद्ध ही हैं। पायरो कंट्रोलर जो है लिखता है हाउ स्मार्ट यू आर, ईसाई को ब्राह्मण बना दिया। पायरो कंट्रोलर वो ईसाई आप जो है
हाउ स्मार्ट आर नहीं, हम डिबेट करके बैठे हुए हैं, इससे बहुत बार डिबेट हो चुकी है और हमें पता है कि ये ईसाई में कौन कौन सी जाति से कौन कौन कहाँ पे बन के गया है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि पहली बार ये आया है, नहीं, इससे बहुत बार डिबेट यहाँ कर चुका है और इसके कमेंट भरे पड़े हुए हैं। आज तक इससे अगर कह दीजिएगा कि एक बार तू किसी ब्राह्मण के खिलाफ बोल दे, वो नहीं बोलेगा। वो उसको सिर्फ बाबा साहब, बुद्ध और अम्बेडकराइट बहुजनों को ही गाली देनी है। तो हमें पता है ना, हमें इनकी नसें पता है। आप लोग जो नया होगा उसको नहीं पता होगा। और सीपी रेशनल यहाँ लिख रहे हैं, नाइस मेरी प्यारी बहन, ऐसे ही आगे बढ़ो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।